पहले इस्लाम के विरुद्ध में, फिर ब्रिटिश कहते हैं परंतु वास्तव में वो क्रिश्चियन के प्रोत्साहन से वो आए थे पहले, और बाद में हमारी सरकार बनी दिल्ली में। और इस सारे लड़ाई में एक चीज़ बिल्कुल स्पष्ट निकलता है कि दूसरे देशों की तुलना में हमारे लोग, खास तौर पर हिंदू, कितने बहादुर निकले। ईरान में ज़ोरोएस्ट्रियंस की राज थी और उसके नाम उस समय पर्शिया थी। इस्लाम ने उस देश का कब्जा किया और 15 साल में उनकी दमन और मारकाट ये सब से उन्होंने ईरान को 100% मुस्लिम बना दिया। बगल में 2 देश थे, आज एक देश हो गया, वो मेसोपोटामिया एंड बेबीलोन, और आज उसके नाम इराक है। 17 से उन्होंने उस देश को 100% मुसलमान बना दी, इस्लामिक बना दी। इजिप्ट को उन्होंने 21 साल में बनाई। यूरोप में 50 साल लगाते 100% क्रिश्चियन बनाई। बट यहाँ 800 साल मुसलमान की आक्रमण और 200 साल क्रिश्चियन के आक्रमण, फिर भी हम 82% हिंदू आज भी हैं। ये शुरू से हमारे जो लड़ते आए, राणा प्रताप हो, छत्रपति शिवाजी हो, विजयनगरम एम्पायर जो दक्षिण का था वो हो, ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में अहोम डायनेस्टी जो हिंदू डायनेस्टी थी, गुरु गोविंद सिंह, अंग्रेज के काल में रानी झांसी, दक्षिण में रानी चन्नम्मा, ऐसे हर जगह में हिंदुस्तान में लड़ते रहे हम। और ये हमारी इतिहास के पुस्तक में ये आती नहीं है, लिखी नहीं है। अभी वो नया टेक्स्ट बुक तैयार हो रही है और हो सकता है कि आपको हमें फिर 5 साल भेजना पड़ेगा तब हम उसको ला सकेंगे। इस देश की अस्मिता क्या है, ये सावरकर ने हमें समझाई शुरू में। हमारी जो स्वतंत्र की जो संग्राम कहते हैं, महात्मा गांधी के नेतृत्व में, उसके अतिरिक्त 3 लोगों ने विशेष योगदान दिया। उसमें सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस और वीर सावरकर। सरदार पटेल ने आज़ादी के बाद जो टुकड़े टुकड़े अंग्रेज करके चले गए थे, अंग्रेज ने सिर्फ 2 विभाजन नहीं किया था, पाकिस्तान तो बनाया है, परंतु उन्होंने राजा महाराजाओं के जो थे सूबे, उन सबको स्वाधीन कर दिया था, अलग देश बना दिया था। 600 देश बने, और यदि ये बने रहते तो हमारी हिंदुस्तान आज कुछ भी नहीं होता। और ये सरदार पटेल थे जिन्होंने ये मेहनत करके, साम दाम भेद दंड को उपयोग करके एक एक राजा को मनवाया। कई को डंडा दिया, जैसे हैदराबाद का, किसी को लालच दी, किसी को मीठी बात करके बनाई। आखिर में उन्होंने 600 में से 500 राज्यों को हमारे देश में विलय कराकर आज जो भारत दिखती है उसकी रूपरेखा बनी। कश्मीर भी बना देते यदि जवाहरलाल नेहरू उनको छोड़ देते पूरा करने के लिए। उन्होंने तो जब पहले तो वहाँ का राजा ने कहा कि मैं ना पाकिस्तान जाऊंगा ना हिंदुस्तान के साथ विलय करूंगा, मैं स्वाधीन रहूंगा, ऐसा कहा। पाकिस्तान को ये मान्य नहीं था तो उन्होंने फौज भेज दी। राजा डर के आया दिल्ली, सरदार पटेल से मिला और कहा कि मैं हिंदू राजा हूँ और ये आ गए हैं, बारामुल्ला तक पहुँच गए हैं, श्रीनगर 24 घंटे में पहुँच सकते हैं, तो भारत की जो सेना है उसको भेजनी चाहिए। तो सरदार पटेल चुप रहे। तो उन्होंने कहा क्यों चुप हैं आप? तो उन्होंने पॉकेट से कागज़ निकाली, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, पहले जिसमें दस्तखत करो फिर हम आपको फौज भेजेंगे, नहीं तो तुम वहाँ सामना अपना करो। तब उन्होंने दस्तखत की। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है? 1935 में अंग्रेजों ने एक संविधान बनाई थी भारत के लिए, अखंड भारत के लिए, और उस समय उनको कोई इरादा नहीं थे कि 1000 साल के लिए भारत छोड़ने के लिए। तो उन्होंने उसमें यह कहा था कि जो राजाएं हैं
वो एक इंस्ट्रूमेंट टैक्सेशन में दस्तखत करेंगे तो अपनी जनता से पूछने की जरूरत नहीं, वो विलय होगा और सदा के लिए विलय होगा, उसका दोबारा पुनर्विचार नहीं हो सकता। तो उसके उपयोग किया गया, क्योंकि जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने डिस्कशन की थी तब यह तय हुआ था कि पाकिस्तान बनेगा, हिंदुस्तान बनेंगे और 600 स्वाधीन देश बनेंगे, परंतु यदि कोई ये राजा महाराजा नवाब विलय करने चाहते हैं तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर सकते हैं। जब ये राजा ने साइन किया, हमारी फौज गए, पाकिस्तान भागा, हमने भी पीछा किया, मुजफ्फराबाद तक पहुंच गए, जो आज़ाद कश्मीर जिसको कहते हैं, गुलाम कश्मीर को आज़ाद कश्मीर कहते हैं पाकिस्तान में, उसके मुजफ्फराबाद की जो कैपिटल, वहाँ पहुँचकर भारत की हमारी सेनाओं ने झंडा, तिरंगा झंडा फहराया, लेकिन जवाहरलाल नेहरू कैबिनेट को पूछे बिना सीधा चले गए यूनाइटेड नेशंस में और उन्होंने डिस्प्यूट के नाम पर एक पिटीशन दे दी, जिस कारण से यूनाइटेड नेशंस का हस्तक्षेप हुआ और आज भी वो डिस्प्यूट चलते आया। मैं जब मिनिस्टर था 1991 में, तब मुझे सारे कागज़ मेरे टेबल में आए थे और देखा कि कहीं नहीं उन्होंने सरदार पटेल से भी नहीं पूछा और चले गए और उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में फाइल की इसको, जो आज हमारे लिए सिरदर्द बनी हुई है। जवाहरलाल नेहरू को एक ही व्यक्ति सलाह दे सकती थी, वो है एडविना माउंटबेटन, और वो तो अंग्रेज की दृष्टिकोण से देती थी और वो सुनते थे। इसी प्रकार से चीन के साथ भी कोई समझौता नहीं किया, तिब्बत दे दिया, बाद में चीन ने आकर अक्साई चीन और अरुणाचल पर कब्जा करने की कोशिश की। तो इनको, जवाहरलाल नेहरू को जितनी महत्व दी हमारी इतिहास में, अभी प्रक्रिया शुरू हो गई है जवाहरलाल नेहरू को भूलने का। और यदि आप जवाहरलाल नेहरू को उतना पसंद करते हैं तो फिर उनके वंश से किसी को दोबारा चुन के लाइए। लेकिन हमारे आगे का कार्यक्रम है कि सही इतिहास लिखने का, जो पहले सावरकर ने की। अब देखिए 1954 में भारत रत्न की अवार्ड मिली, वो अवार्ड स्थापित हुई, जवाहरलाल नेहरू ने किया। पहला अवार्ड जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं, आई जवाहरलाल नेहरू हियर बाय अवार्ड भारत रत्न टू जवाहरलाल नेहरू, साइंड जवाहरलाल नेहरू। लोगों ने बुरा नहीं माना, कहा अगले साल सरदार पटेल को देना चाहिए, सरदार पटेल को नहीं दिया। 1991 में जब चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे, उन्होंने मुझे पूछा कि 26 जनवरी 1991 में किसको हमें देना चाहिए भारत रत्न। तब मैंने कहा फाइल देखकर बताता हूं किसको अभी तक नहीं मिला। मुझे आश्चर्य हुआ कि सरदार पटेल को नहीं मिला था। सावरकर की बात छोड़िए, सुभाष चंद्र बोस की बात छोड़िए, और सरदार पटेल जैसे जो कांग्रेस में थे, उन्होंने ये बड़ी कार्यक्रम करके देश की प्रतिमा बचाई, उनको भी नहीं था। हमारी दस्तखत से उनको भारत रत्न मिला। आज कांग्रेस वालों बिगड़ते हैं कि सरदार पटेल को इन्होंने अपना लिया, वो तो कांग्रेस के थे, तो कांग्रेस के थे तो आपने क्यों नहीं उनको भारत रत्न दी। और फाइल में मना करना का भी लिखा हुआ है, जवाहरलाल नेहरू का भी और इंदिरा गांधी का भी। तो सावरकर को अवमान्य करने के लिए यही सरदार पटेल को जो अवमान्य किया, वही लोग थे। इतिहास को पहले दृष्टिकोण हमारे अस्मिता का, सावरकर ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, एक्सक्यूज मी, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये उन्होंने लिखी थी 1909 में, और 1909 के बाद वो इंग्लैंड चले गए थे। परंतु वो पुस्तक में पहली बार, जिसको अंग्रेज म्यूटनी कहते थे, उसकी परिभाषा बदलकर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और था ही वो रानी झांसी उत्तर भारत में, दक्षिण में अनेक राजाओं ने, वैसे 1857 की जो पहली विद्रोह हुआ था वो वेल्लोर तमिलनाडु में हुआ था, और सारा देश में उस समय आग लगी थी। और थोड़े दिन के लिए हमारी सरकार भी बनी, जिसमें बहादुर शाह जफर को बादशाह बनाया और हिंदू प्राइम मिनिस्टर बना और भगवा झंडा फहराया।
और पहला फरमान निकाला बहादुर शाह जफर ने, क्या? गौ हत्या पर प्रतिबंध। ये याद रख लीजिए।